हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्काईबल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान योजना की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। रुकी हुई किस्त लेने के लिए करना होगा ये काम। यानी कि दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने पीएम जो किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंदर उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है। तो एक या दो किस्त उनकी आ गई, लेकिन तीसरी या चौथी ऐसी किस्त है, ऐसे किसान है जिनकी आई नहीं। यानी एक या दो तो उनके अकाउंट में किस्त आ गई, लेकिन उसके बाद में जो प्रधानमंत्री किसान की तरफ से यानी कि 4 मंथ के बाद जो 6,000 रुपये उनके, यानी कि सॉरी 6,000 नहीं, 2,000 रुपये, 6,000 रुपये तो पूरा एक साल के अंदर आपको 6,000 रुपये ये समान राशि दी जाती है किसानों को। यानी कि मंथ के हिसाब से बात की तो 500 रुपये ये पर मंथ आपको ये जो राशि है ये प्रधानमंत्री किसान योजना की तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसे किसान भाई हैं तो जिनकी एक या दो किस्तें तो आ गई, लेकिन उसके बाद कोई किस्त आई नहीं। जब वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ ये बताते हैं कि आप अपना जो यानी कि केवाईसी है वो केवाईसी अपडेट कराओ। जब केवाईसी अपडेट करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी शो करता है ऑलरेडी डन आपकी केवाईसी। तो दोस्तों, केवाईसी भी डन है, अकाउंट भी है, लेकिन फिर भी किस्त नहीं आ रही। तो आपको ये 2 मिनट का काम है। अब सरकार ने ये 2 मिनट का आप काम करो। 2 मिनट काम करने के बाद आपकी जो आगे की किस्त है वो आपकी जो किस्त है वो आने लग जाएगी। यानी 11,000 ऐसे किसान हैं जिनका ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो किस्त है वो आ नहीं रही। सारा काम है, यानी ये तो एक तो कारण ये हो सकता है दोस्तों कि आपका जो अकाउंट है उसके साथ या तो आधार लिंक नहीं होगा, दूसरा बात अकाउंट के साथ मोबाइल है ये भी लिंक हो, लेकिन ये होते हुए भी आपकी जो किस्त नहीं है। तो एक तो पहली बात तो ये कि अगर आपके पास आधार लिंक नहीं है तो एक तो ये आधार लिंक कराना पड़ेगा आपके अकाउंट के साथ। अगर अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर भी आप अकाउंट के साथ लिंक करवा लो। तो ये आपकी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी यानी कि जो सेंटर सरकार है उसने एक और जो योजना है, जो एक और बड़ा अपडेट किया, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या बड़ी अपडेट आई प्रधानमंत्री किसान योजना की तरफ से, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। क्योंकि दोस्तों, हम हर रोज़ आपसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हरियाणा सरकार से संबंधित अगर कोई योजना है हरियाणा की, यानी कोई अगर बीपीएल से संबंधित है, परिवार पहचान पत्र से संबंधित है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट है, सेंटर से संबंधित अगर कोई छोटी मोटी अपडेट है, तो वो हम अपडेट एक वीडियो के माध्यम से आपके आपके पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि जो इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट ये है कि अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की जो रुकी हुई किस्त लेने के लिए क्या करना होगा, डाकघर में खाता खुलवाना पड़ेगा। यानी कि अब सेंटर का जो है वो सेंटर सरकार का है, उन्होंने इंडियन पोस्ट बैंक के साथ अपना जो टाई अप कर लिया है। और अब जो ऐसे 11,000 ऐसे किसान हैं जिनका जो किस्त नहीं आया, तो अब उनको क्या करना होगा, अब डाक खाने में यानी कि डाकघर के अंदर जाकर अपना जो खाता है वो खुलाना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 148 डाक खानों में से 2 मिनट में आपका जो खाता है वो खोल दिया जाएगा। यानी 2 मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। और अब जो सेंटर सरकार का है, सेंटर सरकार ने अब जो इंडियन पोस्ट बैंक है उसके साथ उन्होंने जो टाई अप कर लिया। तो आगे की जो किस्त है, जो ऐसे जो किसान है जिनकी किस्त नहीं आ रही है, तो उनको क्या करना होगा, अब जो डाक खाने के अंदर जाकर अपना जो खाता है वो खुलवाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे 148 डाक खाने में है जहाँ सिर्फ 2 मिनट में आपका या तो अंगूठा लगाकर जो आपका खाता है वो खुला सकते हैं। यानी कि खाता कैसे खुला सकते हैं वो देखो दोस्तों, यानी कि डाक खाने में जाकर 2 मिनट में अंगूठा लगाकर बैंक खाता खुलवा सकते हैं, या किसान 100 रुपये में डाक विभाग में खाता खुलवा सकते हैं। डाक कर्मचारी सारी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। खाते की जो एनपीसीआई और आधार सिंडिड, यानी आधार सिंडिड जो आपका आधार लिंक है अकाउंट से, वो जो पूरी प्रक्रिया वो पूर्ण की जाएगी वहाँ, वो कर्मचारियों के द्वारा वो की जाएगी, जिससे किसानों को जो आगामी किस्त है जो उससे वो वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आपकी आगे की किस्त है वो सारी जो डाक खाने के अंदर है वो आपकी आने लग जाएगी। खाता खुलवाने के बाद किसान आईबी
आईपीपीबी मोबाइल ऐप व मोबाइल ओटीपी से खाते से रुपए जो है निकाल सकते हो। इसके अलावा इन डाकखानों में आपका जो आधार अपडेट करने का जो काम है वो भी किया जाएगा। तो दोस्तों 13वीं किस्त में जो क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक और जो नोटिस है 13वीं किस्त में इसलिए आज देखते हैं योजना में पारदर्शिता लाते हुए प्रदेश सरकार किसानों के खातों की जो ई केवाईसी है, आधार सिंडिकेट यानी ई केवाईसी दोस्तों जो आपके अंगूठे से जो आपकी केवाईसी की गई वो आधार सिंडिकेट का मतलब क्या था। आधार सिंडिकेट दोस्तों यानी कि आपका अकाउंट से जो आधार लिंक है कि नहीं है, या एनपीसीआई के आधार लिंक के साथ ही भूलेख अंकन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर चुकी है। जिन किसानों के अपने खाते को एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से लिंक नहीं करवाया है, या उन किसानों के खाते में 13वीं किस्त पहुंचाने पर संकट खड़ा हो गया। यानी दोस्तों अगर 13वीं किस्त का क्या कारण है कि आपने जो आपका अकाउंट है उसके अंदर, या आपने जो आपका आधार कार्ड है वो लिंक नहीं करवाया होगा, यानी लिंक ना करवाने की वजह से जो आपकी किस्त है वो रुक गई है, तो उन किसानों के खातों में जो 13वीं किस्त पहुंचाने पर जो संकट है वो खड़ा हो चुका है। यानी इस प्रकार की तमाम शिकायतें जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई गई, जिससे सरकार ने अब किसानों के खाते डाकखाने में खुलवाने का जो निर्णय वो लिया गया। और ये जो सारी जो प्रक्रिया है ई केवाईसी, आधार सिंडिकेट या एनपीसीआई जो काम है वो अब डाकखाने के अंदर जो डाकखाने में जो कर्मचारी है वो सारी जो प्रक्रिया है वो कम कर्मचारी जो अब वो कर्मचारी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसे किसान हैं, आपकी आपकी भी अगर किस्त नहीं आ रही है, आपके नज़दीक आसपास मोहल्ले के अंदर अगर ऐसे कोई किसान है जिनकी प्रधानमंत्री किसान के अंदर उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, उनकी जो किस्त में जो आ नहीं रही है, या तो 13वीं किस्त नहीं आ रही है, पहले एक या दो किस्त आई है उनके बाद उनकी किस्त नहीं है, तो आप उनको ये बताओ कि अब उनको डाकखाने के अंदर जाकर अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ खाता खुलवाने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाएगा। तो 148 डाकखाने हैं, वहाँ से 2 मिनट में जो किसानों का जो खाता है वो खोला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आएगी। मैं आज के लिए इतना ही। अब मिलता हूँ आपको और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।